हम लोग मोदी जी का स्वागत करने वाले हैं। 13 तारीख को ऐलान मोदी का प्रोग्राम है इधर। उनकी वजह से हम यहाँ दुबई में यूएई में बहुत प्राउडली रह रहे हैं काफ़ी सालों से। एंड थैंक यू सो मच मोदी जी। स्वागतम मोदी, स्वागतम मोदी। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। ये कैसे टर्न अराउंड हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इज कैपेबल इनफ टू विन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द लीडरशिप ऑफ द यूएई। जो ताकतवर होता है वो करके दिखाता है, सही हो गया। और जो कमजोर होता है वो सिर्फ बातें करता है। हम बुनियादी तौर पे कमजोर हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ही इज इन यूएई और वो जा रहे हैं वहाँ पे किस लिए? दी ओनली पर्पस इज कि वो वहाँ पे मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। के साथ जो मिडिल ईस्ट स्टेटें हैं उन्होंने मोदी साहब को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे रखे हैं उन्होंने। और जो भारतीय डायस्पोरा है उसका इन कंट्रीज के अंदर, कतर के अंदर, यूएई के अंदर, बहरीन के अंदर उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है, बिजनेस है, उनके टेक्नोक्रेट हैं। जो हकीकत ये कहना कम नहीं होगा कि उनकी गवर्नमेंट या सारा सिस्टम चलाने वाले भारतीय हैं लोग वहाँ पे। मोदी ने ऐसा अपना सिक्का चलाया, क्या दुनिया में सिर्फ मोदी मोदी हो रहा है। ये ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने बोला। दोस्तों ऐसे लग रहा है जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो एंड ही इज ऑन दिस ड्राइव to export Hinduism to other parts of the world. जब पाकिस्तान से दूर हुए हैं, भारत की इकोनॉमी नंबर 5 बन गई। वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। मोदी जी ने वादा कर दिया अपने तीसरे टर्म में मैं इसको नंबर 3 बना दूंगा। सो हर महीने इतने हाईएस्ट लेवल पे इंडिया और यूएई की मुलाकातें हो रही हैं। दैट्स समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। दोस्तों इस समय नरेंद्र मोदी जी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं वो यूएई गए हैं एक मंदिर के उद्घाटन के लिए। ऑब्वियसली सिर्फ मंदिर के उद्घाटन के लिए वो नहीं गए हैं, लेकिन उनके शेड्यूल में मंदिर का उद्घाटन भी जोड़ दिया गया है। 14 फरवरी को वो अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे और लोगों की भीड़ जुटने की भी वहाँ संभावना है। और इसी के लिए यूएई की सरकार ने एक कार्यक्रम की भी तैयारी शुरू की है। संयुक्त अरब अमीरात में ये हिंदू मंदिर जो कि पहला हिंदू मंदिर है वो बनकर पूरा तैयार हो चुका है और प्रधानमंत्री मोदी अपने हाथों से इसका उद्घाटन करेंगे। BAPS स्वामीनारायण मंदिर यूएई का पहला हिंदू मंदिर है और इस मंदिर को 900 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। दोस्तों ऐसे लग रहा है जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो ही इज ऑन दिस कंक्लूजन एंड ही इज ऑन दिस ड्राइव टू एक्सपोर्ट हिंदुइज्म टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल क्या ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो ग्लोबल ड्राइव है कि वो अपने ग्लोबल मसल फ्लेक्स कर रहे हैं कि वो समझते हैं कि जैसे जैसे इंडिया के इकोनॉमिक रिलेशंस दुनिया के साथ ठीक हो रहे हैं, इट्स टाइम टू एक्सपोर्ट द रिलीजन एज वेल टू दीज कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ही इज़ इन यूएई और वो जा रहे हैं वहाँ पे किस लिए? दी ओनली पर्पस इज़ कि वो वहाँ पे मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। आपको पता है कि इस हवाले से कुछ माह पहले जो बाब्स हिंदू मंदिर है अबू धाबी में, इसकी इफ्तिताह करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट किया गया और उन्होंने उसकी इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया। और आपको पता है अभी पिछले महीने ही आई थिंक 10 तारीख को यूएई के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जैद अल नहयान, वो आए हुए थे वाइब्रेंट गुजरात समिट के ऊपर। और जैसे ही वो वाइब्रेंट गुजरात समिट कंप्लीट हुई, इससे पिछले महीने में दिसंबर में प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएई में थे। सो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, सो हर महीने इतने हाईएस्ट लेवल पे इंडिया और यूएई की मुलाकातें हो रही हैं। दैट्स समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। दैट्स वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इसको जैसे कहते हैं ना, आसान नहीं लेना चाहिए। और ये जो इंडिया यूएई का जो रिलेशनशिप है ये कैसे टर्न अराउंड हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इज़ कैपेबल इनफ टू विन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द लीडरशिप ऑफ द यूएई। एक तो जाहिर बात है इसका ताल्लुक जो है वो इस चीज़ से भी है कि इंडियंस इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पे मौजूद हैं दैट दे हैव ऑलरेडी विन द पीपल ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स विद द वर्क। और वो समझते हैं कि ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको इस चीज़ का भी पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कतर भी जा रहे हैं एंड ही इज़ गोइंग कतर जस्ट फॉर वन थिंग, टू से थैंक यू टू द थानी फैमिली।
और उनको ये शुक्रिया इसलिए अदा करना पड़ रहा है, जैसे कि हमने पहले जिक्र किया था कि 8 जो इंडियन नेवी के लोग थे उनको रिहा किया गया था। लेकिन पहले ऑन दिस प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो यूएई का जो विजिट है, 27 एकड़ के अंदर ये इतनी एक डेलिकेट जिसे कहते हैं ना, वो कहते हैं ना कि वो कार्विंग की गई है। अगर आप इस मंदिर को देखें तो जस्ट लुक कि वो क्या उन्होंने उसको जो उसका जो आर्किटेक्चर है उसको किया। और ये इसका आपको पता है 2015 में ही ये वो किया गया था, फैसला किया गया था। और उस वक्त ज़मीन भी दी थी उन्होंने। और ये एक जिसे कह लें कि ये एक कल्चरल आउटरीच है, ये एक रिलीजियस आउटरीच है, ये एक सिविलाइजेशनल आउटरीच है इंडिया की, जो कि दैट इज़ रीचिंग इन यूएई। अब एक तरफ तो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ जाएंगे, मिलेंगे, रहेंगे, सारा कुछ होगा, और दूसरी तरफ वो जैसे मैंने कहा ना कि कतर भी जाएंगे। देखिए, एक स्लोगन है, मोदी है तो मुमकिन है। और हमेशा जब मोदी जी कहते हैं कि इस चीज में मोदी की गारंटी है, तो जब वो ये बात उनके मुंह से किसी चीज के लिए निकलती है ना, तो हम लोग उसी वक्त सुकून में आ जाते हैं, भाई अब ये तो होना ही है। अब उन्होंने जब कह दिया है कि ये मोदी की गारंटी है तो होना ही है। सही। उन्होंने 1993 में कहा था कि भाई जब उनको पता भी नहीं था कि वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, वो गली कूचों में और खेत खलियानों में अपनी बातों को रखा करते थे लोगों के सामने, तब उन्होंने कहा था कि भाई राम मंदिर बनाएंगे चाहे जो। इसमें 7 गोपुरम और अनेक मूर्तियों की कलाकारी के साथ उकेरा गया है, और ये न केवल देश की जो हमारी सांस्कृतिक विविधता है उसको दिखाता है विदेश में, बल्कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच जो संबंधों की मजबूती है उसे भी दिखाता है। और भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बायलैटरल टाइज को ये और स्ट्रॉन्ग करता है। इस मंदिर में लगभग 2000 से 5000 लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। शाम के समय अलहान मोदी नाम का एक कार्यक्रम भी यूएई की सरकार ने होस्ट किया है मोदी के लिए, और प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। भारत का जो डायस्पोरा है, जो भारतीय लोग हैं, वो इन अरब देशों में भारी संख्या में मौजूद हैं, और वो इन अरब देशों में अपनी सर्विसेज देते हैं। विभिन्न प्रकार के जॉब्स में वो इन देशों की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जो अलहान मोदी कार्यक्रम शुरू होने वाला है, इसमें शामिल होने के लिए अभी तक 65,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। ये कार्यक्रम अबू धाबी के जो जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम है वहां होने वाला है, और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और उपराष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम सहित कई नेताओं से भी वहां मोदी जी मुलाकात करेंगे। और इसके बाद मोदी जी कतर भी जाएंगे, और कतर जाने का उनका उद्देश्य सिर्फ कतर की सरकार को धन्यवाद देने का है कि उन्होंने जो हमारे 8 भारतीय नागरिक थे, जो 8 भारतीय एक्स नेवी फॉर्मर ऑफिसर्स थे, उनको माफ कर दिया, उनको सजाए मौत दी गई थी, लेकिन उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री उन्हें धन्यवाद देने जाएंगे, और ये बहुत बड़ी चीज है दोनों देशों के लिए। अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दौरे की, तो वो इस दौरे में ये उनका 7वां दौरा होने वाला है यूएई में। भारत में जो यूएई के राजदूत हैं अब्दुल नासिर अल शाली, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को द्विपक्षीय संबंधों के महत्व से बहुत जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों को और नई ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। पीएम मोदी और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत होने की भी बात कही है, और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के हाथों से मंदिर के उद्घाटन को भी शेड्यूल किया गया है। दोस्तों, अरब देशों से आ रही इस खुशखबरी पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।